नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो बात करने वाला है, काफ़ी कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले जो चीज़ है कि कल मार्केट में क्या क्या देखने को मिल सकता है। क्या जो निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो ग्लोबल मार्केट में सेल है तो गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस है, पर कहाँ तक के चांसेस है, कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यह डिस्कस करने वाले हैं कि बड़े प्लेयर्स ने कहाँ पोजीशन बनाई है। तो अगर हम बात करें सबसे पहली चीज तो यह कि देखो इसकी अगर आप पोजीशन देखो तो यहाँ निफ्टी की पोजीशन देखेंगे तो आपको मीडियम भी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी पर मीडियम है, मिड कैप निफ्टी पर भी है। तो ओवरऑल यह दो इंडेक्स है ना, उसके ऊपर छोटा सा बेरिश देखने को मिल रहा है, पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम होते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर हम अपने हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर इन लोगों की जो पोजीशनिंग है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बनती हुई देखने को मिल रही है। ये चीज इसकी। अब देखो यहाँ इन लोगों ने इंडेक्स फ्यूचर की तो हमने बात करी, पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में ये लोग मीडियम बेरिश होते हुए देखने को मिले। ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं एक मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं इस होगी। चीज का ध्यान रखना। अब दूसरी चीज ये है कि प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स का अगर हम नजरिया देखें इंडेक्स पर फ्यूचर पर अगर आप देखेंगे तो वो मीडियम देखने को मिला है। तो अदर साइड ऑप्शंस में भी आपको माइल्ड भी देखने को मिले। मतलब एफआईआई और प्रोफेशनल्स ये दोनों का जो व्यू है मार्केट के ऊपर वो कहीं ना कहीं थोड़ा भी देखने को मिल रहा है, नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पर अब हम बात करते हैं रिटेलर्स की, क्योंकि तीसरी महाशक्ति है। ठीक है, तो वो ताकत क्या कर रही है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि इंडेक्स फ्यूचर में ना वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिसाइड है इंडेक्स ऑप्शन पर। अगर देखें ऑप्शंस का जो खेल है उसमें अगर आप देखेंगे ना तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश मतलब आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ आपको पुट ऑप्शन में शॉर्टिंग कितनी देखने को मिल रही है। यहाँ 9 पॉइंट के आसपास की शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ एक शॉर्टिंग होती हुई देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि इंडेक्स पर इनका व्यू यह है रिटेलर्स का कि मार्केट यहाँ से उठ सकता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैं लाया हूं, यह चीज काफी इंटरेस्टिंग है। देखो ऑप्शन डाटा में अगर आप कॉल डाटा देखेंगे तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि कॉल और पुट साइड का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ कॉल साइड का जो डाटा है वह 3.9 करोड़ है और पुट साइड का जो डाटा है उसमें 6 करोड़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो ये सेलिंग साइड का मोमेंटम है ना, वो ज्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ देखेंगे और यहाँ 2.6। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर तो डाटा में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का कॉल पुट डाटा अगर आप देखेंगे उसका थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। देखिए ये निफ्टी का डाटा है ना, उसमें आपको डिफरेंस साफ देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब प्रेशर बना हुआ है। पर अगर बैंक निफ्टी का डाटा देखेंगे, ठीक है, 1.35 करोड़ के आसपास और यहाँ 1 करोड़। ठीक है, तो यहाँ निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो थोड़ा कम बना है। ठीक है, मतलब दोनों की साइड की पोजीशन बनी हुई है, पर यहाँ वन साइडेड पोजीशन बनी है। ठीक है, वन साइडेड मतलब कॉल साइड की सेलिंग साइड की पोजीशन ज्यादा बनी है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले निफ्टी में जिस तरह से डाटा बन रहा है 24,700 का लेवल जो है ना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,700 और 24,800 ऐसा क्यों है। देखो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस 24,700 पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ कॉल साइड का जो डाटा है ना उसमें 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है और पुट साइड में कितना ऐड हुआ है 10,000। ये 24,700 अब 24,800 पर आप देखोगे। ठीक है, 24,800 पर उसके सामने पूल में। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भैया यहाँ सबसे ज्यादा पोजीशन है। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको एक चीज समझना है कि 24,700 और 24,800, ठीक है, मार्केट का एक ब्रेकआउट लेवल निकल कर आ रहा है। मार्केट को अगर मोमेंटम चाहिए तो 24,700 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और 24,800 को काटना पड़ेगा, तब भी एक ट्रेंड का रिवर्सल आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस पर डाटा मैं कह रहा हूं। ठीक है, इस पर डाटा अगर आप देखेंगे तो यह स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट को अगर अब एक अगली मोमेंटम चाहिए तो 24,800 के ऊपर सबसे ज्यादा मंदी का डाटा बना है। ठीक है, तो उससे पहले 24,700 के ऊपर भी बना हुआ है। तो इन पॉइंट की रेंज जो है ना
वहां से सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना ठीक है। हाँ, अगर बार बार मार्केट उस लेवल के आसपास जाता है, हिट करता है और ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर कहीं ना कहीं एक मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, तो अपसाइड के लिए मैंने आपको एक लेवल बता दिया है। उस पॉइंट की रेंज में थोड़ा आपको अलर्ट रहकर काम करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ग्लोबल मार्केट है ना, वो नेगेटिव है। ठीक है, जिसकी वजह से गैप डाउन पॉसिबल है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, तो मैं आपको और ज्यादा मैं एक स्ट्रक्चर समझाने की ट्राई करूंगा, ना तो वो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि गैप डाउन होने के बाद मार्केट के जो लेवल होते हैं, सेंटीमेंट होते हैं, वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना सीधा लेवल डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि वो अलग चीज होती है जब हम लेवल टू लेवल फॉलो करें। ठीक है, अब गेट डाउन होने के बाद सबसे पहले जो आपको चीज फॉलो करनी है, ठीक है, आपको एक ही लेवल पर ध्यान देना है। मेरे ख्याल से देखो, 24,600 का जो लेवल है ना, ये ध्यान रखना। 24,600 का लेवल निफ्टी में, ये 24,600 से 24,630 का लेवल है। यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यह सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, मार्केट अगर इधर कहीं भी आता है डाउन के बाद, तो पहली चीज तो यह कि जिन लोगों ने शॉर्ट किया है, वो एक बार शॉर्ट का कवर करना शुरू करेंगे। शॉर्ट कवरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, अब अगर आप स्कैल्प पर, ठीक है, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो फिर अगर इसकी रेंज के आसपास भी है, तो एक बार वो छोटी सी कैंडल पर आप थोड़ा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 24,600, 24,650 यह एक सपोर्ट जोइन है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज वीकनेस है ना, सपोज मार्केट ऐसे ऐसे रन हुआ है। अब सपोज यहां भी खुला है, तो हम देखेंगे भैया यहां से एक बार रिकवरी लेता है कि नहीं, इस गैप को फिल करने आता है कि नहीं। आने के बाद अगर इस रेंज को काट देता है, इस सपोर्ट लेवल को काटता है, 24,550 का लेवल, यह लेवल ध्यान रखना है। इसके नीचे 24,550 के लेवल के नीचे भी एक्टिविटी होना स्टार्ट होगी, क्योंकि वो ट्राई करेंगे 24,500 के नीचे ले जाने की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, तो नोट डाउन कर लो। 24,600 का लेवल और 24,650 का लेवल, यह निफ्टी में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरा सपोर्ट है, वो है 24,500 का। यह भी एक बुल्स का ही लेवल है, तो डाउन साइड दो सपोर्ट लेवल खड़े हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अपर साइड में मेरा व्यू यह है कि देखो, मार्केट को अगर अपर साइड जाना है, तो पहली चीज तो इस रेंज को काटना पड़ेगा। ठीक है, 24,800 की रेंज को, 24,800 की रेंज को अगर निफ्टी काट देता है, तो फिर वहां से एक आपको मोमेंटम, इन सब का जो शॉर्ट है, वो शॉर्ट आपको ट्रैप में आता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो देखो, एग्रेसिव बाइंग की साइड का जो लेवल है ना, ठीक है, वो इससे पहले नहीं है। ठीक है, 24,800 के पहले कूद मत जाना। एग्रेसिव बाइंग की जोन में चाहे नीचे से कितना भी रिकवर कर ले। ठीक है, क्योंकि यहां सेलिंग साइड का माल बना हुआ है, अच्छा खासा बेचा हुआ है। और जैसा कि हमने डाटा भी देखा, 24,700, 24,800 के पास ही सारा का सारा खेल है। ठीक है, सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशन भी यही बनी हुई है। तो जब तक वह लेवल निकलता नहीं है, तब तक थोड़ा वेट करना। ठीक है, तो निफ्टी का मैंने आपको लेवल मार्क कर दिया है। देखो, इस सपोर्ट के आसपास देखना है। यहां से खुलने के बाद एक बार रिकवरी लेता है कि नहीं। रिकवरी लेने के बाद नीचे आने के बाद अगर उस रेंज को काट देता है, सपोर्ट को काटता है ना, तो फिर हम वहां से एक बार सेलिंग की साइड देखेंगे। ठीक है, एक बार सेलिंग की साइड देखेंगे। उस चीज का ध्यान रखना। अब 2,400 यह एक सपोर्ट अपर साइड में, 24,800 यह एक रेजिस्टेंस 200 पॉइंट की रेंज में खड़ा है। इसके नीचे जितना रहेगा, 24,500 का लेवल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, 24,800 के ऊपर जितना रहेगा, मार्केट में 25,000 का लेवल आता देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, ग्लोबल काफी में देखने को मिला है नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है। हमारा इंडियन मार्केट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके ऊपर तो इस चीज का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लेवल टू लेवल चलना है। एक दिन 2 दिन देखो, हर रोज आप डेफिनेटली ट्रेड करते हो। 1 से 5 ट्रेड मारते होंगे, 3 मारते होंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ दिन ऐसा आता है जहां आपको थोड़ा संभल कर चलना है। ठीक है, तो सोच समझकर हम डिसाइड करेंगे। और एक चीज और, मैं टेलीग्राम पर आपको लेबल्स भी अपडेट कर दूंगा।
मार्केट खुलने के बाद भी मैं आपको लेवल फ्रेश लेवल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि भैया कहाँ से क्या क्या मोमेंटम, कैसा कैसा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर सिंपल है। आप देख सकते हो इस तरीके का एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और यहाँ एक आपको सपोर्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोजिंग है ना, वो इसी लेवल के आसपास है। ठीक है, अब मार्केट में चलता हुआ देखने को मिला बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इसके नीचे मतलब देखो, मैंने आपको इस लेवल के डिस्कशन में आपको इससे पहले भी मैंने आपको एक बार समझाया होगा 50-50 का लेवल। इसके नीचे ना भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि इसके नीचे आपको 50 का लेवल एक स्ट्रांग सपोर्ट जॉइन है। इस चीज का ध्यान रखना। तो मतलब अब बैंक के पास दो मेजर लेवल बचे हैं, 50-50-50। दूसरी चीज, इसके ऊपर अगर मार्केट को काटना है, इसको ब्रेकआउट करना है, तो 5100 का लेवल परफेक्टली सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर मंदी का डाटा बना है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर 750 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में वह मेजर है। 50-50 के ऊपर ही मार्केट का एक स्टॉप देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल से डिस्कस कर लेता हूं लेवल की। देखो, यहां मार्केट में आपको ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिला है। मार्केट इस तरीके से योग कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट यहां कहीं भी ओपन भी होता है, गैप डाउन ओपन होगा, तो आप एक चीज ध्यान रखना भैया। ठीक है, कि नीचे की साइड कितनी विंडो ओपन हुई है, तो देखो 51-150, ये ना ये मेजर सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के अपर साइड में रेजिस्टेंस 50 मार्केट को एग्रेसिव अगर आप साइड जाना है तो इन सब सेलर को ट्रैक करना पड़ेगा। यहां भी सेलर आए हुए। ठीक है, अगर मार्केट इन सब को ट्रैक करता है तभी मार्केट में एक अपसाइड देखने को मिलेगा। तो एग्रेसिव मेरा व्यू है कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है, ना काम शुरू करता है, तभी यहां से अपसाइड मोमेंटम के लिए सोचेंगे। अदरवाइज एक बार हम देखेंगे, देखो यहां से मार्केट अगर यहां कहीं भी ओपन होता है, इधर कहीं भी अगर ओपन होता है ना, तो पहले शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग के बाद हम देखेंगे कि भैया क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर पॉजिटिव बन रहा है तो अदरवाइज वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, अपर साइड का डाटा स्ट्रांग बन रहा है, तो फिर से वहां हम सेलिंग की साइड सोचेंगे। बाइंग के लेवल मैंने आपको बता दिया है। 50 का जो लेवल है ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। 50-50 का जो लेवल है उसके नीचे मार्केट रहता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। फिर 50-50 का लेवल भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। देखो, अगर इस वीडियो में मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा ना, तो वीडियो का कोई वो नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो, अगले वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ सिखा दिया है। ठीक है, तो बड़े गैप और गैप डाउन में ना हमेशा एक चीज याद रखना, मार्केट के जो स्ट्रक्चर होता है ना वो चेंज होता है, उस चीज का ध्यान रखना। तो उस वक्त ना आपको सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड करना होता है और ट्रेडिंग मत करना। कल के दिन आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, परफेक्ट ट्रेंड को पकड़ने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। बाकी ओवर ट्रेडिंग मत करना, कॉल पुट करते मत रहना। ठीक है, उसमें ज्यादातर आप निकलोगे और बड़ा जो पैसा है वह पैसा बनाकर निकलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो कल देखो, मैंने आपको कुछ अपडेट होगी। ठीक है, लेवल जो भी है, ठीक है, वह मार्केट ओपन होने के बाद में आपको परफेक्टली आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। उसका लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां में को जुड़ जाना, क्योंकि वहां में आपको लाइव मार्केट में डाटा कैसे चेंज हो रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, लेवल क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, क्या क्या गड़बड़ हो रही है, सब कुछ मैं आपको वहां डिस्कस कर रहा करता हूँ। ठीक है।